सर हमारे मैसेज से कोऑर्डिनेट मीटिंग शुरू करवा दी गई। कोई नहीं, थोड़ा चैप्टर हो जाएगा। हाँ जी सर, क्या हुआ? हाँ जी, एग्जांपल नंबर 7 नोट कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 7 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर राधिका के क्या चक्कर है आते ही? हाँ 2 दिन आएगी नहीं एग्जाम से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द quadratic equation find the value of k for which the quadratic equation k plus 4 into x square k plus 4 into x square plus k plus 1 into x plus 1 is equal to 0 has equal roots तो इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके इक्वल रूट्स हों, है ना। तो इक्वल रूट्स कैसे निकलेंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। हियर a is equal to k plus 4, b is equal to k plus 1 सर कोई आ and c is equal to 1। देखता हूँ नहीं जरा करना, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखकर और फिर k की वैल्यू निकालो जरा। b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखकर k की वैल्यू निकालो। ए बी और सर ये सी 4ac नहीं समझ आ रहा। अभी बता रहा हूँ ना। फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर होगा इक्वल रूट्स के केस में। तो जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो d का मतलब क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac, उसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू k 4k, 4 इंटू 4 इज 16, माइनस 16 हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करिए तो k स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 2k माइनस 4k इज माइनस 2k और 1 माइनस 16 इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिएगा कि ये जो k स्क्वायर है मतलब ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 1 इसका कोफिशिएंट हो गया k स्क्वायर का, 1 इंटू माइनस 15 इज माइनस 15। इसको क्या करेंगे? 1k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k, माइनस 5k प्लस 3k हो गया माइनस 2k, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से k ले लेंगे कॉमन तो इधर आ जाएगा k माइनस 5 प्लस इधर 3 ले लिया कॉमन तो ये k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 इंटू k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू माइनस 3। उन्होंने पूछा है कि उसके एक और रूट्स हों तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हम कहेंगे k की वैल्यू
5 हो सकती है और -3 हो सकती है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर उसमें तो लिखा है इक्वल रूट्स है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, इक्वल रूट्स मतलब x की वैल्यूज, x के इक्वल रूट्स, तो k की क्या वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ -5 is a root of the, -5 is the root of the quadratic equation, if -5 is the root of the quadratic equation, 2x square plus px minus 15 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0, and the quadratic equation p into x square plus x plus k p into x square plus x plus k is equal to 0 has equal roots has equal roots has equal roots, comma, find the value of k, find the value of k, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऐसे। देखिए उन्होंने ये बोला है कि -5 is the root of the quadratic equation this and the quadratic equation, -5 is the root of the quadratic equation this and the quadratic equation this has equal roots, find the value of k, ठीक है। तो पहले वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका तो एक रूट दे रखा है -5, रूट का मतलब क्या है, x की वैल्यू -5 दे रखी है, तो वहाँ से मैं p की वैल्यू निकाल लूँगा, उसके बाद उस p की वैल्यू को यहाँ डालूंगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए, तो k की वैल्यू निकालूंगा। ओके सर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं समझे, नहीं समझे। तो देखिएगा सबसे पहले जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट दे रखा है -5, यहाँ पर हम ये करेंगे गिवन -5 is a root of the -5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0। -5 इसका एक रूट है, तो 2 into x की जगह क्या डाल दीजिए -5, 2 into -5 का स्क्वायर plus p into -5 minus 15 is equal to 0। -5 का स्क्वायर 25, 25 to the 15, 50 minus 5p minus 15 is equal to 0। 50 minus 15 कितना हो जाएगा 35 minus 5p is equal to 0। 35 को उधर ले जाओ, minus 5p is equal to minus 35 minus से minus 5 7 का 35, p is equal to 7। तो ये p is equal to 7 ये आ गया। इसके बाद आप ये देखिएगा कि उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। एंड द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, p into x square plus x plus k, p into x square plus x plus k is equal to 0 has equal roots, has equal roots। तो इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं,
हैज़ इक्वल रूट्स। तो अब क्या करेंगे, t की जगह 7 डाल दीजिए आप, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैज़ इक्वल रूट्स, के की वैल्यू निकालनी है तो हम ये कहेंगे फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0। 49 माइनस 28 के इज इक्वल टू 0। माइनस 28 के प्लस 49 को उधर ले जाएंगे, माइनस 49 माइनस से माइनस कट गया 49/28, तो 7 7 का 49, 7 4 का 28, तो k की वैल्यू आ गई 7/4। ठीक है, Yes, sir. k की वैल्यू यहाँ से 7/4 आ गई। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिएगा, CBSE में 2016 में आया था क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15 कर रहा हूँ क्योंकि बीच के सारे एक जैसे ही कॉमन से हैं। सर Example. सीबीएसई कब आया था एग्जाम यहाँ पे? दोबारा बोलो क्या। सीबीएसई कब आया था इस महीने में? अच्छा, ये मैं गूगल कर सकते हो, देखना जरा गूगल पर। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन the roots of the equation x square plus 2cx plus ab is equal to 0, x square plus 2cx plus ab, if the roots of the equation x square plus 2cx plus ab is equal to 0 are real and unequal comma, prove that the equation x square minus 2a x square minus 2 into bracket में a plus b into x plus a square plus b square plus 2c square, a square plus b square plus 2c square is equal to 0 has no real roots. Has no real roots. और वो बोल रहे हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ab इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। तो रियल और अनइक्वल रूट्स जब होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये करेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन
2cx plus ab. For first equation x square plus 2cx plus ab is equal to 0. इसमें इसके डिस्क्रिमिनेंट को d1 बोल दिया, तो d1 इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि रूट्स क्या हैं, रियल एंड अनइक्वल. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर क्या होता है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 2c स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है यहाँ पर 1 और c कितना है ab ग्रेटर देन 0. 4c स्क्वायर माइनस 4ab 4c स्क्वायर माइनस 4ab इज ग्रेटर देन 0. देखो इसको हम ये कह सकते हैं 4 इंटू ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0. पहली चीज़ तो ये होगी. फिर वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द इक्वेशन दिस, ये वाली जो इक्वेशन है हैज़ नो रियल रूट्स. ठीक है, तो ये जो मेरे पास एक इनइक्वेशन बन गई, इनइक्वेशन मतलब इतना जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0 है, इसको मैं इनइक्वेशन 1 बोल दूंगा. फर्स्ट इनइक्वेशन ये हमारे पास बन गया. अब हम क्या करेंगे कि अब मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ. फॉर सेकंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो सेकंड इक्वेशन ये है. इसमें वो बोल रहे हैं कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आना चाहिए. इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया तो हम ये कह देंगे कि हाँ इसके कोई रियल रूट्स नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इसका b क्या है, ये जो x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होता है यही b होता है. माइनस 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, ये तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो 4 इंटू ए कितना है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और सी कितना है, ये पूरा टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ये है. हाँ जी, इसको एक्सपेंड करिए. माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4 और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर. ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर. और ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 टू 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर. माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कट गया, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कट गया और यहाँ हमारे पास आएगा 8ab माइनस 8c स्क्वायर. मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें से ना 8 कॉमन आ सकता है और मैं जानबूझकर 8 ना लेकर कॉमन में माइनस 8 लूँगा कॉमन. आप सभी समझ जाएंगे कि क्यों कर रहा हूँ ऐसा. भाई अगर 8 कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ab माइनस c स्क्वायर, और अगर माइनस 8 कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा c स्क्वायर माइनस ab. ठीक है, c स्क्वायर माइनस ab ये. अब यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू c स्क्वायर माइनस ab. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ लिखेंगे a पॉजिटिव टर्म, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट. पहली इनइक्वेशन की हेल्प से मैंने ये काम करा. 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव टर्म. जी सर. और
-2 क्या एक नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म में पॉजिटिव टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव टर्म आ गया। और नेगेटिव टर्म आया तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d2, तो वो d2 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई ना, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 आ गई तो देयर विल बी नो रियल रूट्स। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। So d2 is less than 0, therefore second equation has no real roots, क्लियर है? Yes, sir. यही मुझे प्रूव करना था। उसके बाद ये रियल रूट्स नॉट रियल रूट्स इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी फ़ोटो भेजूंगा मैं, जिन क्वेश्चंस पर टिक लगा रखे होंगे ना वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। Okay. ठीक है। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन quadratic equations। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। एग्जाम्पल 2 है ये, सारे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ना एक जैसे ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो बोरियत होने लगेगी देखकर। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 फुल स्टॉप। इसके बाद है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, if the sum of their reciprocals is 3/10, comma, find the numbers। Find the numbers। The sum of two numbers is 15 if the sum of their reciprocals is 3/10। दो नंबर्स का सम 15 दे रखा है, तो लेट द टू नंबर्स बी x and y। Let the two numbers be x and y। ठीक है, तो x plus y is equal to 15। हम इसमें ना क्या करेंगे, यही एक काम करिए, y is equal to हो गया 15 minus x, इसको इक्वेशन पर बंद हो दीजिए। तो जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में होता था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको दो अलग अलग कंडीशंस दे रखी होती थी, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा।
कंडीशन जो है, जैसे पहली कंडीशन दे रखी है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, उसके बाद दे रखा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, तो आप उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपने y को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, y को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे वो क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स मतलब क्या है, 1/x 1/x plus 1/y is equal to 3/10, 1/x plus 1/y कितना है, 15 minus x is equal to 3/10। ठीक है, तो हमारे पास इस इक्वेशन में आप देखिएगा तो इस इक्वेशन में हमारे पास y वाला वेरिएबल खत्म हो गया, सिर्फ x वाला ही टर्म बचा है। तो जब x वाला टर्म नहीं बचा है तो फिर इसका एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? देखिएगा, x plus 1/15 minus x, तो 15 माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 15 माइनस x इस 1 से मल्टीप्लाई, ये x इस 1 से मल्टीप्लाई, 15 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 3/10, माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 10 जा 150, 3 5 जा 15 और एक आगे 0 आ गया, मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 15 इज 15x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स, और 50 को इधर ले आइए, -50 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखिए, पहले -x² लिखो, फिर प्लस का 15x लिखो, फिर लिखो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करिए, -1 ले लीजिए कॉमन, x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। -1 समझ गए किस लिए लिया है कॉमन? ठीक है, जरा देखना क्या आ रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे। हेलो,
क्या है? 5 and 10 हुआ ही नहीं क्योंकि करा नहीं है तुमने, ऐसे ही खाली बैठे हुए हो। सर आज मुझे अच्छा नहीं लगा। आज के अच्छा नहीं लग रहा, कभी अच्छा लगता है? एक्स की वैल्यू बताओ भाई। सर कर रहे हो सर। हो गया? एक और देखिएगा, पहले तो ये करके दिखाना, ये डिज़ाइन नहीं बनाना है, ये भी कर मैं देखूंगा करा है कि नहीं। और दूसरा जो है, अगला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज the sum of a number and the sum of a number and its reciprocal is 2:1/30. Is 2:1/30. Full stop. Find the number. Find the number. करिए, नंबर जो है, नंबर को आपको मान लेना है x और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो करिए x + 1/x इज इक्वल टू 2:1/30। सर इसकी 2 वैल्यूज आ रही है ना 10 और 5। सर तो फिर वही केस ऑफ करके दिखाओ सर फटाफट। केस ऑफ केस 2 में कर देगा। नहीं भाई, केस 1 केस 2 सर बाई के निकालना है 27 बाई को निकालना है मिड टर्म स्प्लिटिंग करो ना, केस 1 केस 2। बाई को निकालना है सर। हाँ, बाई अरे तो y ओ एक इन्होंने बोला है ना फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर आपके पास x अगर 5 आ गया तो 5 आ गया तो y कितना आ जाएगा 15 - 5 14 आ जाएगा, और x अगर 10 आ गया तो y 5 आ जाएगा। तो दोनों नंबर ही आ गए आपके पास 5 और 10। ओके, दूसरा भी हो गया, करो ना फटाफट। सर नहीं हो रहा। करके देखो दोबारा जरा। 15 है -15 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्लस का 50 चाहिए। 50 का फैक्टराइजेशन मैंने तो उल्टा सीधा ही कर दिया। करो, ध्यान लगा कर करो। पीछे हुआ भी ऋषिका, ये वाला हो गया था, ठीक है, ये वाला करिए। हाँ, मेरा सर वर्डिंग है सर एक बार ही देख लो मेरा। x + 1/x इज इक्वल टू 2:1/30। इसका एलसीएम लेंगे, ये क्या बन जाएगा x² + 1/x, और ये हो गया 32 × 60, 60 + 1 is 61। -16x कैसे आ गया? मैंने तो करके छोड़ रखा है x² - 15x + 50। ये तो -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो x² - 15x + 50 ये लिखना 15x ही चाहिए। आएगा ना, मैंने काट दिया ना उसे देखो। तो ये 16x कैसे आ गया? मैंने इन ये दोनों को x प्लस square कर है। दिया था माइनस माइनस। ये x² है ना, और ये x है तो प्लस कैसे हो जाएगा? -15 का मिड टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। एग्जाम्पल 3 का बताना भी वैल्यू कितनी आ रही है।